Hello student. Today I want to tell you something about banker and customer relationships. Then first of all, what is banker and what is customer? To understand the relationship, we should first know who are they. Almost who is banker and who is customer. Then first of all, what do you mean by bankers? A banker is a banker. Official of bank is one who accept a deposit. Almost first of all हम bankers में उस institutions को include करेंगे. Those institutions who are accept deposit from publics कि जिनका main functions main motives जो है वो public से deposit accept करना होता है from publics subject to withdrawal by checks and it is withdrawables by checks draft and other uses of negotiable instrument uses of these deposit ऑलमोस्ट इस जो डिपॉजिट पब्लिक के थ्रू की जाती है उस पब्लिक को विड्रॉल करने का राइट्स जो है वो पब्लिक को होता है और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो पब्लिक को उन डिपॉजिट्स को विड्रॉल करने की एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करती है. इट मे बी पॉसिबल्स इट इज़ बाय चेक ड्राफ्ट एंड अदर वे ऑफ मीन्स and uses these deposit for making loans और banking institutions जो है इस deposit का utilizations loaning और loan facility provide करने में करती है and advance to public loan and advance to public who is required and invested और almost इसको sometimes जो है वो bank investment भी कर सकता है. A bank provide all financial solutions to customer almost बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंस्टीट्यूशन होती है जो एक कस्टमर को उसकी टोटल बैंकिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. देन व्हाट इज कस्टमर? अ कस्टमर इज अ पर्सन हु मेंटेन एन अकाउंट विद द बैंक. ऑलमोस्ट कस्टमर्स की फर्स्ट कंडीशंस है कि ही और शी हैज़ मैनेज एन अकाउंट विद द बैंक. एटलीस्ट उसका एक अकाउंट बैंक में ओपन होना कंपलसरी है फॉर कस्टमर के लिए विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस विदाउट एनी कंसिडरेशंस द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ हिज अकाउंट और ऑलमोस्ट वो बिना किसी कंसिडरेशंस के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन्स अपने अकाउंट्स से करें. देन दिस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच. कस्टमर की जो ये डेफिनेशंस है या ये जो मीनिंग है इट इज़ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एक कस्टमर्स के लिए कंडीशंस जो है वो ये है कि ही और शी हैज़ एन अकाउंट. ऑलमोस्ट उसका किसी बैंक में एक अकाउंट होना जो है वो एक एसेंशियल कंडीशन है कि आपने एक अकाउंट ओपन करा लिया है बैंक में और आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट क्रेडिट बैलेंस है. देन यू सेट टू बी ए कस्टमर. अब है बैंकिंग की डेफिनेशंस. बैंकिंग मीन्स accepting deposit for the purpose of lending or investment. Almost banking institutions are those institutions which accepts deposit फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग. उस डिपॉजिट को जो है एक्सेप्ट करने का मेन पर्पज़ होता है वो लैंडिंग में यूटिलाइजेशन की जाती है और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस के लिए भी किया जाता है. ऑफ द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक जो भी पब्लिक से जो भी डिपॉजिट गैदरिंग होती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस उसका यूटिलाइजेशन लोन प्रोवाइड करने में करता है. एंड रीपेबल ऑन डिमांड. ऑलमोस्ट इट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड. डिमांड डिपॉजिट है तो डिमांड पे होगी. टाइम डिपॉजिट है देन आफ्टर मैच्योरिटी टाइम पीरियड में होगी. अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट एंड अदर्स. इट इज़ अकॉर्डिंग टू एक्ट 1949 एक्ट के अकॉर्डिंग ये बैंकिंग की डेफिनेशन है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लैंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, उसको विड्रॉल की परमिशन देना चेक और ड्राफ्ट के थ्रू. बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. ऑलमोस्ट जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होती है दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉन एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5C बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. A bank is one who in an ordinary course of business honors check. Almost एक बैंकर के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस है जो कस्टमर के चेक्स का ऑनर्स करती हो एंड ड्रावन अपॉन हिम बाय पर्सन फ्रॉम एंड whom he receive मनी ऑन करंट अकाउंट. ऑलमोस्ट जिसने करंट अकाउंट में मनी रिसीव की हो तो उस पर्सन को वो विड्रॉल करने की परमिशंस प्रोवाइड करती हो. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट.
Banker can an individual partnership or corporations, it may be possible partnership or more, it may be possible corporation institutions or individual institutions हो, who solve and predominating business in business, जो ऑलमोस्ट बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन करंट और डिपॉजिट अकाउंट, ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंट होते हैं उसमें डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उनको पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट ड्रवन बाय एंड कलेक्शन द चेक्स, जो कस्टमर के चेक्स का कलेक्शंस का जो है फंक्शन वो भी प्रोवाइड करती है और कस्टमर को उसके चेक और उसके जो है पेमेंट प्रोवाइड करती है। अ बैंकर इज़ वन हु टेक डिपॉजिट अकाउंट, ऑलमोस्ट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, करंट अकाउंट ओपन कराती है, इशू एंड पे द चेक्स, चेक इशू करती है और चेक का पेमेंट भी करती है, चेक को कलेक्ट करती है, क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड बोथ चेक जो होते हैं वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। देन सबसे फर्स्ट एक्सेप्टेंट डिपॉजिट, बैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बोरोइंग राइजिंग एंड टेकिंग अप मनी, इसमें वो जो है पब्लिक से, उसके बाद है मेकिंग एडवांस, लेंडिंग पर्पस के लिए वो जो है एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पब्लिक को विदाउट एनी सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट सिक्योरिटी के लिए देती है। उसके बाद है फैसिलिटिंग ट्रेड, ट्रेड में जो है हमारी हेल्प करती है, ये ट्रेडिंग में जो हमारे चेक होते हैं उन चेक को एक्सेप्ट करती है, हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्सेप्टिंग करती है, डिस्काउंटिंग करती है, उनको बाय और सेल करने का काम भी करती है, हमारे बिल्स को, हमारे चेक्स का पेमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, एक्सचेंज करती है, हुंडीज़ को एक्सेप्ट, हुंडीज़ पे एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करती है, प्रोमिसरी नोट का जो है बैंक जो पेमेंट किया जाता है, ड्राफ्ट इशू करती है, बिल ऑफ लोडिंग, रेलवे रिसिप्ट, इन सब के बिहाफ पे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी क्रेडिट लेटर्स होते हैं, एटलीस्ट उनके बिहाफ पर हमें जो है लोन प्रोवाइड करती है, तो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस करती है। इन्वेस्टमेंट एंड लोन, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बॉन्ड्स को परचेज और सेल करती है। शेयर एंड अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी सिक्योरिटी के अदर फॉर्म होती है एटलीस्ट उनको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सिक्योरिटीज़ के साथ ट्रांजेक्शन्स किया जाता है और लोन और एडवांस इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कर फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है एक्वायरिंग, होल्डिंग, इशूइंग एंड कमीशंस, ऑलमोस्ट जो है वो कमीशंस के बिहाफ पे आपको इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी करती है, आपकी जो भी कैपिटल होती है, शेयर सिक्योरिटी, उनकी अंडर राइटिंग का काम करती है बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होती है, और स्टॉक एक्शंस के साथ डीलिंग करती है, फंड ट्रांसफरिंग का काम करती है, शेयर डिवेंचर, जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है एटलीस्ट उन सिक्योरिटीज़ की अंडर राइटिंग और उनके सेल और परचेज में इन्वॉल्व रहती है। उसके बाद है एसेट सर्विसेज, प्रोवाइड सेफ सिक्योरिटीज़, वॉलेट प्रोवाइड करती है, कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग मनी, फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है, और रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स जो है वो इनके थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं। कस्टमर इज़ द किंग, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर किसको कहते हैं, कस्टमर के लिए एन अकाउंट जो है बैंक में वो आपका अकाउंट जो है एटलीस्ट वो ओपन होना कंपलसरी होता है, ट्रांजेक्शन हो या नहीं हो इट इज़ नॉट एसेंशियल, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रांजेक्शन इज़ एसेंशियल, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आपने एक या दो ट्रांजेक्शन किया नहीं किया, आपने अकाउंट ओपन करा लिया, मिनिमम बैलेंस को भी आप मेंटेन कर रहे हो, हाँ अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है तो आप एक एप्लीकेशन देख करके आप उसको वापस रीओपन करा सकते हो, एक पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड होता है। Most of business function in the world competitive environment and want to acquire more and more customer, almost रिसेंट टाइम्स में जो है हर बिज़नेस में जो है रिसेंट टाइम में हमारा एक ऐसा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, हर इंस्टीट्यूशंस की एक ही जो है वो रहती है कि उसके मोर एंड मोर कस्टमर ऐड हो। इस स्टाइल से एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का भी मेन टारगेट यही होता है कि उसके कस्टमर का जो नंबर है एटलीस्ट वो इंक्रीज़ हो। प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज टू एंटाइटीज़ हु आर इवन वन टाइम्स यूज़र, ऑलमोस्ट जो है वो एक्सीलेंट सर्विसेज इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज, ऑलमोस्ट जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हु आर इवन वन टाइम्स यूजर सर्विसेज अट्रैक्ट फ्रॉम देम,
रिपीट बिजनेस, अगर आप एक बार बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हो तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की कोशिश होती है कि वो आपको अट्रैक्ट करे और आप उन सर्विसेज के यूटिलाइजेशंस को रिपीट करो. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग, कस्टमर मेकिंग वन टाइम ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर्स. ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अगर आपने वन टाइम भी ट्रांजेक्शंस किया है देन यू हैव सेड टू बी ए कस्टमर. Then the relationship between banker and customer are very important. Without customers बैंक कैन नॉट सक्सेसफुली ऑपरेट, और कस्टमर की मैक्सिमम जो बैंकिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बैंक के बिहाफ पे ही हो पाता है. तो इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. फर्स्ट इज जनरल रिलेशनशिप एंड सेकेंड इज स्पेशल रिलेशनशिप. Then first of all, general relationship as a debtor and a creditors. Both bank and customer have the situations. One times bank is debtors and one time customer is debitors, creditors, and sometime customer is debtors and banking creditors. Then this situation is totally depend upon the conditions of customer's bank account ki what is the balance a customer has. A true relationship between banker and customer primarily ऑफ ए डेटर्स और क्रेडिटर्स, ऑलमोस्ट एक डेटर्स और क्रेडिटर्स की होती है. इसमें जो डिपॉजिट अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पर कस्टमर क्रेडिटर है और बैंक जो है वो डेटर्स होगा. इफ़ देयर इज़ ए क्रेडिट बैलेंस, आपने डिपॉजिट करा है, व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट मनी विद बैंक देन इज़ द डेटर्स एंड द कस्टमर इज़ क्रेडिटर्स. क्योंकि कस्टमर ने बैंक में कुछ डिपॉजिट कराए हैं और बैंक ने कुछ लिया है, तो बैंक ने लिया है इट मीन्स वो डेटर्स है और कस्टमर ने दिया है इट मीन्स वो क्रेडिटर्स है. और यही रिलेशनशिप चेंज हो सकती है कि बैंक जो है वो क्रेडिटर्स बन सकता है और ये जो है वो डेटर्स बन सकता है जब आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा. जब आपने बैंक से लोन इशू करवा रखा है तो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, आप डेटर्स हो जाओगे और बैंक क्रेडिटर्स हो जाएगा. देन डेटर्स और क्रेडिटर्स की रिलेशनशिप जो है वो टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ कस्टमर्स बैंक्स बैलेंस, कि रियल में आपके बैंक के बैलेंस की क्या कंडीशन है. प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट. ऑलमोस्ट बैंक और आपके बीच में एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट की सिचुएशंस होती है. कस्टमर जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाता है, चेक्स है, ड्राफ्ट है, डिविडेंड कलेक्शन के लिए बैंक को हम अपॉइंट करते हैं. तो यहाँ बैंक एज एन एजेंट जो है वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है वो कस्टमर के लिए प्रोवाइड करता ही. ऑल्सो गिव्स रिटन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू परचेज सिक्योरिटी. आपके लिए बैंक जो है वो सिक्योरिटी परचेज करता है कैपिटल मार्केट से, आपके इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करता है, आपके लोन की जो इंस्टॉलमेंट है एटलीस्ट वो आपके बिहाफ पर भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पे की जाती है. व्हेन द बैंक परफॉर्म सच एज एजेंसी सर्विसेज ही बिकम एन एजेंट. ऑलमोस्ट उस सिचुएशन में बैंक एक एजेंट की सिचुएशन होता है जब बैंक जो है वो कस्टमर के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है, उनकी जो है डिस्काउंटिंग करता है, आपके ऑर्डर पर आपके चेक का पेमेंट जो है वो करता है, और आपको जो चेक मिले हैं एटलीस्ट उनके पेमेंट को कलेक्ट करने का काम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया जाता है. आपका डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है, आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपका डिविडेंड रिसीव किया जाता है, आपका रेंट जो है वो पे किया जाता है. तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो बैंक के थ्रू एज एन एजेंट किए जाते हैं. अब ए बेलर एंड बेलमेंट. ए बेलमेंट इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द ट्रस्ट. ऑलमोस्ट बेलमेंट्स मीन्स होता है कि आपने एज अ ट्रस्ट कुछ गुड्स की डिलीवरी उस इंस्टीट्यूशंस को कर दिया है. ए बैंक में एक्सेप्ट द वैल्यूएबल ऑफ इस कस्टमर सच एज ज्वेलरी. ऑलमोस्ट जब हम लॉकर्स अकाउंट को ओपन कराते हैं तो उस लॉकर में हम जो है हमारी इंपॉर्टेंट ज्वेलरी जो है वो हमारे बैंक में फेथ होने की वजह से हम बैंक को डिलीवर कर देते हैं. डॉक्यूमेंट भी होती है इसमें, कुछ सिक्योरिटी भी होती है एक सेफ कस्टडी के पॉइंट ऑफ के लिए. इन सच केस ऑफ द कस्टमर इज़ अ बेलर एंड द बैंक इज़ बैली. इस सिचुएशन में कस्टमर जो है वो बेलर है और बैंक बैली है, क्योंकि बैंक पर हमने फेथ कर करके हमारी वैल्यूबल कमोडिटी जो है वो बैंक में सेफ कस्टडी के लिए डिपॉजिट करा दी है. द बैंक इज़ बैली चार्जेस अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ऑलमोस्ट बैंक जो होता है आपकी सेफ्टी, आपकी जो इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स और जो भी है उसके लिए आपको अगर वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है तो वो कुछ चार्ज लेता है, स्मॉल अमाउंट एज अ चार्ज फॉर
सेफ कस्टडी के लिए लिए जाते हैं। द अवेलेबल फ्रॉम इज कस्टमर, ऑलमोस्ट कस्टमर से लिए जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर एज बेली एंड बेलर इज स्टार्ट फ्रॉम द डेज ऑफ अर्लियर ऑफ गोल्ड स्मिथ। जब गोल्ड स्मिथ थे तभी से ये कंडीशंस जो है वो बैंकर और कस्टमर के बीच वो सक्सेसफुली चल रही है। उसके बाद आता है द पावनर एंड पावी। When a customer plays goods and documents as a security for an advance, then become पावनर प्लेजर कहलाएगा। जब वो कस्टमर जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स को या किसी डॉक्यूमेंट को एज ए सिक्योरिटी रख करके और लोन ऑन एडवांस की फैसिलिटी लेता है तो कस्टमर जो है वो प्लेजर कहलाएगा। एंड द बैंक बिकम पावनी, बैंक जो है वो प्लेजी कहलाएगा क्योंकि बैंक ने आपकी गुड्स और उसकी सेफ्टी के बिहार पर आपको लोन एंड एडवांस दिया। द प्लेस गुड्स आर टू बी रिटर्न टेक टू द पार्टनर आफ्टर द डेप्ट इज रिपेड। ऑलमोस्ट जो भी गुड्स और जो भी कमोडिटीज़ आपने रखी है, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, तो उसको आपको तब डिलीवर किया जाएगा जब आपका लोन जो है वो फुली पेड हो जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट जब हो जाएगा तो बैंक के थ्रू आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब है मॉर्टेजर एंड मॉर्टेजिंग। तो प्लेजर और प्लेजी में क्या होता है कि ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वो ऐसे ही रख दी जाती है। बस जब मॉर्टेज होता है तो यहाँ हम ऑनरशिप को भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। मॉर्टेज इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट एंड स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है, वो मूवेबल में होता है। तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसका जो इंटरेस्ट अभी तक मेरे पास था वो इंटरेस्ट मैं बैंक को ट्रांसफ़र कर देती हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए पेमेंट ऑफ मनी एडवांस व्हेन द वे ऑफ लोन। जब मैंने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है तो मेरी कुछ इमूवेबल एसेट्स और प्रॉपर्टी होती है, वो इमूवेबल और एसेट्स और प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास नहीं रख करके मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ऐसी रिलेशनशिप मॉर्टेजर्स और मॉर्टेजी, बंधक और बंधकी कहलाती है। व्हेन ए कस्टमर प्लेस्ड अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी विद बैंक एज ए सिक्योरिटी और एडवांस, कस्टमर बिकम मॉर्टेजर्स और बैंकिंग विद मॉर्टेजिंग। तो यहाँ पर बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। कस्टमर रखने वाला है और बैंक उसको ग्रहण करने वाला होता है। बैंक एज ए ट्रस्टी, a bank act as a trustee for the customer those cases where accept securities and other valuable of safe custody। अगर सेफ कस्टडी के लिए लिया है तो ट्रस्टी की होगी इसमें। इन सच केसेस कस्टमर कंटिन्यू टू द ओनर, बट जो भी सेफ कस्टडी के लिए हमने वैल्यूबल कमोडिटीज़ रखी थी कंटिन्यूस वो उसकी ऑनरशिप जो होती है वो कस्टमर के पास ही रहती है जिसने उस वैल्यूबल कमोडिटी को बैंक में डिपॉजिट कराई, और उसको राइट है वो उसको एनी टाइम जो है विज़िट कर सकता है बैंकिंग ब्रांच, एनी टाइम्स जो है वहाँ से निकाल सकता है अपनी वैल्यूबल कमोडिटी को। कुछ अदर वैल्यूबल कमोडिटी जो है वो उसमें रख भी सकता है। अब है एग्जीक्यूटर, अटर्नी एंड गारंटर्स। द बैंक ऑल्सो एक्ट एज एग्जीक्यूटर, अटर्नी एंड गारंटर्स। ये सिचुएशंस जो है वो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट की जाती है। कोर्ट जो होता है कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जब गारंटर अपॉइंट करता है किसी बैंक को, बैंक कभी कभी गारंटी दे देता है। एग्जीक्यूटर्स जो है वो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी जो है वो किसी पर्सन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। देन स्पेशल रिलेशनशिप में बैंकिंग का हो गया ऑब्लाइजेशन टू ऑनर ऑफ चेक्स। ऑलमोस्ट बैंक के थ्रू जो है कस्टमर्स के जो भी चेक्स कस्टमर के थ्रू आते हैं बैंक उनका ऑनर करे और उसके चेक का पेमेंट करें। रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक, अगर बैंक ने चेक का रॉन्ग डिसऑनर कर दिया विदाउट एनी रीज़न, सफिशिएंट बैलेंस था, क्रॉसिंग थी, प्रॉपर साइन थे, प्रॉपर जगह में था, उसके बावजूद भी बैंक अगर चेक का डिसऑनर कर देता है देन बैंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्लाइजेशन टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली सीक्रेसी ऑफ द कस्टमर अकाउंट। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर के अकाउंट की जो भी कंडीशंस होती है एटलीस्ट उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करके रखे, उसकी इन्फॉर्मेशन जब कभी एसेंशियल नहीं हो। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ जब एसेंशियल होता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, क्रिमिनल केसेस में पुलिस डिपार्टमेंट हो, अगर ऐसा कुछ है तो आपको कुछ करना होगा, बाकी नहीं देनी होगी। उसके बाद है परमिटर्स ऑफ क्लॉजर्स एंड एक्ट इन गुड फेथ विदाउट
नेग्लिजेंस की ऑलमोस्ट एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को गुड फेथ के साथ जो है टोटल अमाउंट चेक को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके इंस्ट्रूमेंट की डिस्काउंटिंग करनी चाहिए और उसका जो भी गुड्स उसने रखा है एटलीस्ट उसकी सेफ्टी की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है कस्टमर की तो उसके नॉमिनी को पेमेंट कर देना चाहिए और बैंक का अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। ऑब्लाइजेशन ऑफ चेक ऑनर्स, अ बैंक मस्ट हैव सफिशिएंट फंड टू पे। ऑलमोस्ट सबसे पहले बैंक के पास फंड होना चाहिए ताकि वो कस्टमर के चेक का ऑनर कर सके। द फंड मस्ट बी प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक्स, और फंड जो है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल होना चाहिए उस चेक के पेमेंट के लिए, यूजेस के लिए। द चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम्स, ऑलमोस्ट रीजनेबल टाइम्स में होना चाहिए। इट मीन इट इज नॉट पोस्ट डेटेड, इट इज़ नॉट स्टेल चेक। ना तो वो पोस्ट डेटेड चेक होना चाहिए ना स्टेल होना चाहिए। पोस्ट डेटेड मीन्स इनकमिंग डेट का नहीं होना चाहिए और स्टेल मीन्स बिफोर 3 मंथ की डेट का भी चेक नहीं होना चाहिए। देयर आर नो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटीज़, और इस स्टाइल्स का अगर कोई ऑर्डर नहीं मिला हो कोर्ट के थ्रू कि चेक का डिसऑनर करने का, चेक के पेमेंट को स्टॉप करने का, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को नहीं करना चाहिए। A bank may allow premature encashment of a fixed deposit एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। ऑलमोस्ट जब कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है तो जो भी प्री मेच्योर जो भी एफडी बनी हुई थी एटलीस्ट उसको कैश में कन्वर्ट करना भी बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन सच केसेस द बैंकर ऑब्लाइजेशंस आर एज फॉलोज, एंश्योर दैट द कस्टमर हैज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंकर्स पैनल इंटरेस्ट रेट। ऑलमोस्ट आप कस्टमर को बता दीजिए कि इस पैनल की इंटरेस्ट रेट क्या थी। इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है जब हम बिफोर मैच्योरिटी किसी एफडी का पैसा लेते हैं। इन प्री मैच्योर विड्रॉल द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट बैंक चार्ज सच इंटरेस्ट, बैंक जो है कभी कभी इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है। इन्फॉर्म द कस्टमर व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट व्हेन एवर बैंक डिसअलो premature withdrawal of the large deposit held entities and other than individuals। ऑलमोस्ट आप बैंक कस्टमर को आप जब भी ऐसा अकाउंट ओपन करते हो तो आप उसको एक बार इंफॉर्मेशन दे दोगे कि किस स्टाइल से प्रीमेच्योर करें। बैंकर शुड नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशंस कंसर्निंग द कस्टमर्स फाइनेंशियल पोजीशंस। कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उन इंफॉर्मेशंस को बैंक को डिस्क्लोज करने का राइट नहीं होता है, सिंस इट में अफेक्ट रेपुटेशंस होता है, उसकी क्रेडिट वर्थनेस, उसका बिजनेस जो है गुडविल, ये सारे जो है उस पर डिपेंड रहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशंस पे रहते हैं। इसलिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को इस स्टाइल के इंफॉर्मेशंस किसी और को नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। देयरफॉर द बैंकर शुड नोट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टी। कस्टमर के अकाउंट का जो भी बैलेंस है एटलीस्ट उसकी क्या सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी को वो उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। एंश्योर नो इन्फॉर्मेशंस लीक्स आउट ऑफ अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक से भी इस स्टाइल की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंट सच डिस्क्लोजर इवन आफ्टर अकाउंट इज क्लोज्ड। ऑलमोस्ट जब अकाउंट क्लोज भी हो गया हो तो भी इस स्टाइल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, और कस्टमर की डेथ हो गई तो भी इस स्टाइल की इंफॉर्मेशंस नॉमिनी के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होती है जब देना पड़ता है, जैसे सबसे पहले कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी हो जाता है, लॉ के अकॉर्डिंग ज़रूरी होता है, बैंक का खुद का भी कोई इंटरेस्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्रिमिनल केसेस, इस कंडीशन में इनको देना कंपलसरी होता है। The banker collect numerous checks on the behalf of customer। ऑलमोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होती है लार्ज अमाउंट में कस्टमर के थ्रू चेक्स का कलेक्शंस करती है। कस्टमर एंड कैन नॉट वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट। अब कस्टमर हर चेक्स की वैलिडिटी को तो प्रूव नहीं करता, वो रिटन राइट कर करके और फिर दे देता है। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर चेकिंग के बाद चेक को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोटेक्शन द बैंकर कैन बी एज स्पेसिफाइड एज फॉलो। द चेक मस्ट बी क्रॉस्ड बिफोर डिपॉजिट। ऑलमोस्ट चेक जो है वो क्रॉस होना चाहिए जब आप उसको डिपॉजिट करते हो। द चेक मस्ट बी रिसीव्ड एज एन एजेंट। बैंक ने केवल एज एन एजेंट वो चेक रिसीव्ड किया गया था जिस भी कस्टमर का आपके यहाँ अकाउंट है। पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन गुड फेथ
आप जो पेमेंट आप उसका ले रहे हो वो गुड फेथ में ले रहे हो, विदाउट एनी नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही किए बिना भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने वो कलेक्टिंग बैंकर से वो चेक ले करके और आपका डिपॉजिट किया है। उसके बाद है ओपनिंग एन अकाउंट विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। आप अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अकाउंट ओपन किया गया है तो लापरवाही हो सकती है। ओवरलुकिंग इरेगुलरिटी ऑफ इंडोर्समेंट, अगर चेक का इंडोर्समेंट इरेगुलर सीक्वेंस में नहीं हुआ है और आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो भी होता है। तो वाहिल कलेक्टिंग चेक्स बैंक को थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो है वो रखनी चाहिए। ऑब्लाइजेशंस जो है उसको चेक का ऑब्लाइजेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले भी आ चुकी है आपके। उसके बाद है डिकेज्ड डिपोजिटर्स। इफ़ अ डिपोजिटर्स डाइज द बैंकर ऑब्लाइज टू पे द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ डिपॉजिट टू द नॉमिनी। जो भी कोर्ट के थ्रू उसका नॉमिनी या तो वो खुद अपॉइंट करके गया है तब तो ठीक है, अगर उसके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो जो भी उसका लीगल हेयर कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को उसका बैलेंस उसको दे देना चाहिए। इफ़ डेथ अकर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, ऑलमोस्ट क्या होता है बिफोर मैच्योरिटी डेथ हो जाती है, द इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल डिपॉजिट अपॉन द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट उसी डेट पर होगा, एक्चुअल डेट पर होगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा। द क्लेमेंट्स मे बी पेड at the saving rate interest prevalent maturity date and the period of the maturity। अगर सपोज कीजिए जो भी उसका लीगल हायर है वो उसको प्री मैच्योर कंडीशंस तक नहीं रखना चाहता, प्री मैच्योर पेमेंट चाहता है, तो आपकी इंटरेस्ट की रेट जो है वो लोअर हो सकती है। एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, हाउ एवर द बैंक में ऑप्टेन इंडेमनिटी बॉन्ड। ऑलमोस्ट बैंक जो है वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो ले लेता है। वेयर दीज डिस्प्यूट अमॉन्ग द लीगल हेयर्स, अगर कभी लीगल हेयर के साथ उस पर्टिकुलर पर्सन के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं हु आर अनेबल टू प्रोवाइड इंडेमनिटी बॉन्ड, द बैंक शुड ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दे पाता है कोई पर्सन तो बैंक जो है उसे सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के फिर उसको उसका जो भी जिसकी भी डेथ हो गई है उसका बैलेंस देता है। इफ़ देयर आर एनी डाउट अबाउट द क्लेमेंट्स द बैंक शुड इंस्टेंस सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो अगर बैंक को कोई डाउट लग रहा है तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट को ही वो फॉलो करता है। द पेमेंट टू द नॉमिनी इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नॉमिनी को पेमेंट कब किया जाएगा? नॉमिनेशन में भी मेड द नेम ऑफ इंडिविजुअल, नॉमिनेशन अगर इंडिविजुअल के नाम हो तो बा। इन केस अगर जॉइंट अकाउंट हुआ और नॉमिनी भी जॉइंट अकाउंट है तो रिसीव ड्यूज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल डिपोजिटर्स। तो जब ऑल डिपोजिटर्स की डेथ होगी तभी जा कर के नॉमिनी को दिया जाएगा, वरना जॉइंट अकाउंट की कंडीशन में एक के अकाउंट का बैलेंस दूसरे को जाता है। नॉमिन में भी अल्टरेड एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नॉमिनेशन में भी अल्टरेड, नॉमिनेशन जो है वो चेंज भी हो सकता है। द बैंकर मस्ट कंप्लाई विद द रिटन डायरेक्टिव फ्रॉम द कस्टमर टू क्लोज द अकाउंट। जब भी किसी कस्टमर को अपना अकाउंट का क्लोज कराना था तो एक रिटन कंडीशंस में एप्लीकेशन लिख करके बैंक को दे देता है। कस्टमर मस्ट बी आस्क्ड रिटर्न अनयूज्ड चेक्स। कस्टमर अनयूज चेक को रिटर्न करना चाहे तो कर सकता है। ए बैंक कैन क्लोज अकाउंट रिसीविंग द नोटिस ऑफ कस्टमर। कस्टमर से जैसे ही कोई नोटिस मिलता है उसकी डेट हो जाती है, वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो जाता है तो उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। देन दीज आर द बैंकर्स राइट्स, कि बैंकर्स को भी कुछ राइट्स होते हैं। बैंकर जब आप अकाउंट ओपन करता है तो एटलीस्ट यही नहीं है कि उस पर कुछ लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है कि बैंकर्स को ये आपका ऑब्लाइजेशंस कंप्लीट करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। एटलीस्ट बैंकर्स को कुछ राइट भी गेन होते हैं। दैन राइट ऑफ जनरल लीन, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड राइट ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ लिमिटेशंस। कुछ राइट्स जो है वो बैंक को एज ए कस्टमर रिलेशनशिप के साथ साथ अचीव होते हैं। देन फर्स्ट ऑफ राइट टू लीन। राइट टू लीन मीन्स ये होता है कि जब एक कस्टमर्स लोन के लिए अप्लाई करता है तो जब वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ एसेट्स जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराता है।
जो वो एसेट्स बैंक में डिपॉजिट कराता है, इस एसेट्स को बैंक अपने अंडर कंट्रोल तब तक रखने का राइट रखता है जब तक कि आपके लोन की अमाउंट विथ इंटरेस्ट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो जाती है, तब तक बैंक को आपकी उस एसेट्स को अपने अंडर कंट्रोल में रखने का राइट होता है, एंड दिस राइट इज़ नोन एज राइट टू लीन. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट टू लीन. फर्स्ट है आपका जनरल राइट टू लीन एंड सेकंड आपका स्पेशल राइट टू लीन. देन जनरल राइट टू लीन ये होता है कि जिसमें बैंक को कुछ पर्टिकुलर जो है मतलब ऑल जो है एसेट्स एटलीस्ट उस पर कंट्रोल रहता है जब तक कि आपका ड्यू नहीं होता है. लेकिन स्पेशल राइट जो वो होता है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही कंप्लीट होता है. और जनरल राइट टू लीन में कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैंक रिकवर नहीं कर पाता है, बट स्पेशल राइट टू लीन में कुछ एक्सपेंडिचर जो बैंक ने उस एसेट्स को मेंटेन करने में खर्च किए एटलीस्ट वो बैंक आपसे रिकवर कर पाता है. देन लीन इज़ अ राइट ऑफ ए क्रेडिटर्स. ऑलमोस्ट ये राइट्स जो होता है वो क्रेडिटर्स को मिलता है, जिसने भी आपको लोन पे किया है एटलीस्ट ये राइट उसी को मिलता है. टू रिटेन द गुड्स एंड सिक्योरिटीज़, कि वो आपके गुड्स और जो भी सिक्योरिटी आपने लोन के अगेंस्ट रखी है एटलीस्ट उसको रिटेन होल्ड कर करके रख सकता है. ये एक राइट होता है क्रेडिटर्स का कि वो आपकी एसेट्स को अपने अंडर कंट्रोल में रख सकता है जब तक कि owned by his debtors until the debt is repaid. जब तक डेप्ट रीपेड नहीं हो जाता है, जब तक डेटर्स के थ्रू डेप्ट की टोटल अमाउंट को रीपे नहीं कर दिया जाता है. बैंकर्स लीन अमाउंट टू ए प्लेस्ड. बैंकर्स जो होता है, बैंकर्स का जो लीन होता है वो उस अमाउंट तक होता है जो आपने किसी कमोडिटी को एज ए प्लेस्ड कर करके ली थी. द बैंकर पॉसेस द राइट ऑफ जनरल लीन. ऑलमोस्ट बैंक जो होता है वो राइट टू जनरल लीन ही बैंक को होता है. द राइट टू जनरल लीन इज कन्फर्म अपॉन द बैंकर्स बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये राइट जो होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो बैंक क्रिएट करता है. राइट ऑफ लीन ओनली ऑन गुड्स, ओनली ऑन दोज गुड्स विच आर ऑन द नेम ऑफ कस्टमर एंड होल्डर्स, नॉट ऑन जॉइंट अकाउंट नेम्स. ऑलमोस्ट राइट टू लीन में एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जिस एसेट्स को आप कस्टमर ने एज ए सिक्योरिटी के तौर पे रखा है एटलीस्ट वो उसके खुद के नाम की होनी चाहिए. देन बैंकर्स को उसी एसेट्स पर राइट टू लीन होगा जो एसेट्स ऑलमोस्ट कस्टमर के नाम की हो, सेल्फ के नाम की हो, नॉट ऑन जॉइंट में नहीं होनी चाहिए. द बैंकर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू लीन ऑन सिक्योरिटीज़ रिमेनिंग. ऑलमोस्ट जो भी रिमेनिंग सिक्योरिटीज़ है बैंकर्स को उस पर राइट टू लीन आता है, वो उन एसेट्स को अपने पास अंडर कंट्रोल करके रख सकता है. द राइट हैज़ सम इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड कंडीशंस. कुछ राइट्स जिसकी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होती है, कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस होगी तभी वो अप्लाई होता है. व्हेन ए लीन इज अप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेट इट इज़ नॉन एज पर्टिकुलर राइट टू लीन. जब कोई राइट टू लीन एक स्पेसिफिक डेप्ट पर, स्पेसिफिक अमाउंट पर अप्लाई होता है देन इट इज़ राइट टू पर्टिकुलर लीन. एंड अ जनरल लीन अप्लाई टू ऑल अमाउंट ड्यूज फॉर डेप्ट. जनरल जो होता है जितनी भी टोटल अमाउंट ड्यू होती है एटलीस्ट उस पर अप्लाई होता है. तो ये बैंक का एक स्पेशल कैटेगरी का राइट्स है. बैंक एसेट्स को तब तक होल्ड कर करके रखेगा तब तक कस्टमर के थ्रू टोटल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रीपे नहीं कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सागर हैज़ टू अकाउंट इन SBI. मिस्टर सागर के 2 अकाउंट है SBI में. एक है आपका सेविंग अकाउंट जिसमें आपका क्रेडिट बैलेंस है और एक है करंट अकाउंट जिसमें आप OD है, आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है. तो बैंक कैन एक्सरसाइज राइट टू लीन. बैंक को राइट टू लीन होगा. आपका जो भी सेविंग अकाउंट का जो भी अमाउंट है एटलीस्ट इस अमाउंट पर बैंकर को राइट टू लीन हो जाएगा. राइट टू लीन डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड फॉर सेफ कस्टडी पर्पज़. ऑलमोस्ट जो सेफ कस्टडी पर्पज़ के लिए जो एसेट्स बैंक ने हमने एज ए ट्रस्टी समझ करके या एज ए लॉकर्स में आप जो भी
डिपॉजिट कराते हो उस पर बैंकर को राइट टू लीन नहीं होता है। वो सेफ कस्टडी के पर्पस से दी गई थी, सेफ्टी के पर्पस से दी गई थी, तो उन पर ये नॉर्म्स जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। राइट टू लीन्स ओनली उन एसेट्स पे अप्लाई होंगे जो आपने एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखी। नेक्स्ट आता है राइट टू सेट ऑफ। बैंकर्स को एक अलग कैटेगरी का राइट होता है, राइट टू सेट ऑफ्स होता है। राइट टू सेट ऑफ्स में अंडर दिस राइट द बैंक में यूज क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट। ऑलमोस्ट एक ही कस्टमर के एक बैंक में या उसकी ब्रांचेज में डिफरेंट डिफरेंट, मतलब सपोज कीजिए बैंक एक ही है, इट मीन्स ICICI। अब ये ICICI की जितनी भी ब्रांचेज है एटलीस्ट उन सभी ब्रांचेस पर ये राइट्स जो है वो अप्लाई होगा, चाहे ICICI की ब्रांचेस जयपुर की है, चाहे ICICI की ब्रांचेस कहीं और की है। तो अंडर दिस राइट द बैंक में यूज़ क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट। जो भी आपका अनदर अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है, बैंक आपके किसी एक ब्रांच के डेबिट बैलेंस को उसके क्रेडिट बैलेंस से सेट ऑफ कर सकती है। व्हेन बोथ अकाउंट बिलोंग टू सेम कस्टमर, बट कंडीशंस क्या है कि बोथ अकाउंट बिलोंग टू सेम कस्टमर, सेम पर्सन, सेम नेम, एक ही नाम के साथ। जैसे संगीता मालपानी तो संगीता मालपानी के नाम से होना चाहिए, डॉक्टर संगीता मालपानी उसमें यूज़ नहीं होना चाहिए। कस्टमर सेम ही हो चाहे, बट क्या होता है कभी कभी नाम अलग अलग होते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। सेम कस्टमर, द अकाउंट में बी हेल्ड इन डिफरेंट ब्रांचेज। इट में भी पॉसिबल कि अकाउंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में हो, तो भी बैंकर्स को सेट ऑफ का राइट है। बैंक सेट ऑफ कर सकता है एक के डेबिट बैलेंस को दूसरे के क्रेडिट बैलेंस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। नॉर्मली द बैंक टेक्स ए लेटर इन एडवांस। ऑलमोस्ट बैंक कस्टमर से एक लेटर जो है वो एडवांस में ही रिटन कंडीशंस में ले लेता है और उसके थ्रू ये अथॉरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कस्टमर के थ्रू कि बैंकर्स को सेट ऑफ का राइट है विदाउट किसी भी प्रकार के पीरियड नोटिस के वो कस्टमर के अकाउंट को सेट ऑफ कर सकता है। कंडीशंस बोथ अकाउंट मस्ट बी इन द सेम नेम एंड द सेम राइट्स एंड सेम कैपेसिटी। बट ये होना चाहिए सेम नेम, सेम राइट्स और सेम कैपेसिटी होनी चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, तभी जाकर के ये नॉर्म्स जो है वो अप्लाई होंगे। दिस इज अवॉइड मिसयूज ऑफ फंड बिलोंगिंग टू द समवन एल्स बट स्टैंडिंग द नेम ऑफ कस्टमर। ऑलमोस्ट इससे जो है हम मिसयूज, जो फंड का मिसयूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये एसेंशियल है कि वो नाम एक ही कस्टमर का होना चाहिए। द डेप्ट मस्ट बी ड्यू, और ऑलमोस्ट आपका डेप्ट की मैच्योरिटी डेट नहीं आई उससे पहले बैंक को सेट ऑफ का राइट नहीं होगा। डेप्ट की ड्यू डेट्स आ चुकी है, ये ड्यू डेट्स जा चुकी हैं, डेप्ट मस्ट बी सर्टेन, और कुछ सर्टेन अमाउंट का डेप्ट अभी भी जो है वो इनकम्प्लीट है, फुलफिल नहीं किया गया है कस्टमर के थ्रू। द बैंकर मस्ट एक्सरसाइज इज राइट एट इज डिस्क्रेशंस, मतलब बैंक इस राइट्स का यूज़ अपने हिसाब से कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू लॉज उसको फुलफिल करते हुए इसका यूज़ होना चाहिए। अब आता है बैंकर्स राइट ऑफ अप्रोप्रिएशंस, कि बैंक को एक अप्रोप्रिएशंस का भी राइट है। एट टाइम्स ए कस्टमर टैक्स सेवरल लोन्स। सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने बैंक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन्स जो है वो ले रखे हैं। राइट टू अप्रोप्रिएशन एट अ टाइम ए कस्टमर टेक्स सेवरल लोन्स, कि एक कस्टमर ने बैंक से सेवरल्स लोन्स जो है वो इशू करवा रखे हैं। व्हेन देयर इज सेवरल डेप्ट आउटस्टैंडिंग बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स द क्वेश्चंस में बी अराइजेज टू विच डेप्ट इज़ टू बी डिस्चार्ज फर्स्ट। ऑलमोस्ट जब एक कस्टमर ने एक बैंक से पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन इशू करवा रखे हैं, अब एट अ टाइम अगर वो कुछ पे करता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिफिकेशंस, तो सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन अराइजेज होता है कि किस डेप्ट को फर्स्ट जो है वो आउट गोइंग करना चाहिए। व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द डेटर्स एंड अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल डेप्ट्स। ऑलमोस्ट कस्टमर के थ्रू कुछ अमाउंट डिपॉजिट की जाती है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल डेप्ट्स, बट वो अमाउंट इतनी नहीं होती है कि सारे डेप्ट को उससे फुलफिल उसका पेमेंट किया जा सके। व्हेन द बैंकर रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट विच लोन शुड बी डिपॉजिटेड अप्रोप्रिएशंस। तो बैंक के सामने ये क्वेश्चन अराइजेज होता है कि विच लोन शुड बी डिपॉजिट इन बी अप्रोप्रिएशंस, कि किस डेप्ट का अप्रोप्रिएशन किया जाए।
हु इज़ डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन दिस? अब ये अथॉरिटी किसको दी जाती है? ऑलमोस्ट ये अथॉरिटीज़ वैसे तो कस्टमर की है, बट जब वो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिफिकेशन अमाउंट डिपॉजिट कराता जा रहा, डिपॉजिट करा जाता है, देन इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन बैंक कि वो उसका यूटिलाइजेशन अपने बिहाफ पे करें. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेंट एक्ट, द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन वेस्ट विथ द डेटर्स. ऑलमोस्ट ये अप्रोप्रिएशंस का जो राइट है वो डेटर्स को दिया गया है. Alternatively, the payment may be made under the circumstance clearly imply the debt to be discharged. ऑलमोस्ट जब तक डेटर्स कुछ क्लियरिफिकेशन से क्लियरली कुछ नोटिस कर देता है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा. बट इन द एब्सेंस ऑफ सर्कमटेंस, बस सपोज कीजिए कि ऐसी सर्कमटेंस है ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया गया एंड इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिया गया है कि किसको, तो बैंक जो है एज ए क्रेडिटर कैन एक्सरसाइज द राइट. तो बैंक को एज ए क्रेडिटर्स इस राइट्स को यूज़ करने का राइट होता है. अप्रोप्रिएशन का होता है वो किसी भी लोन की फर्स्ट अमाउंट को जो है वो पे कर सकता है. ऑलमोस्ट ये होता है कि इसमें जो स्मॉल अमाउंट है या तो उनको वो बैंक कर सकता है, या जो बिग अमाउंट है एटलीस्ट उसका कुछ पार्ट क्लियर किया जा सकता है. Right to charge interest and incidental charges. In case of debt carrying interest and the debtors has not given a specific direction. अब सपोज कीजिए कि डेप्ट लिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू है, कोई स्पेसिफिकेशन, कोई डायरेक्शंस, कोई नोटिफिकेशन कस्टमर ने दिया गया, तो अप्रोप्रिएशंस के तहत बैंक को ये राइट है कि वो इस मनी जो उसने पेड की है उस मनी का वो यूटिलाइजेशन सबसे फर्स्ट जो है इंटरेस्ट के पेमेंट में करेगा. उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट होगी उसका प्रिंसिपल का पेमेंट में एडजस्टमेंट करेगा. एंड द बैंकर हैज़ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट. सबसे फर्स्ट बैंक को राइट है कि वो इंटरेस्ट को चार्ज करे. एडवांस इट माइट मे बी ग्रांटेड टू कस्टमर पीरियडिकली. कस्टमर अकाउंट इज डेबिटेड विद द इंटरेस्ट ड्यू. ऑलमोस्ट सबसे पहले इंटरेस्ट जो भी ड्यू है बैंक में, बैंक उसको चार्ज करेगा. द बैंक मस्ट बी लेवी चार्जेस टू मीट. ऑलमोस्ट जो भी चार्जेस बैंक ने अदर फैसिलिटी के लिए लगाए बैंक उन सबको करेगा. लॉ ऑफ लिमिटेशंस, एक है लॉ ऑफ लिमिटेशंस कि आफ्टर ए डेप्ट बिकम टाइम बैरिड, कि डेप्ट जो है वो टाइम बैरिड हो गया है. द रेमेडीज ऑफ एक्शंस बाय द क्रेडिटर इज लॉस्ट. तो ऐसे में क्या होता है, क्रेडिटर्स एक्शन लेने का राइट्स जो है वो लॉस्ट कर देता है. इवन थो द डेप्ट स्टिल रिमेन, हालांकि डेप्ट अभी भी बाकी है, बट इसमें बैंक जो है, बैंक को कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे डेबिटर्स हो. 3 years का टाइम होता है पर्टिकुलर, जिस डेट को दिया उस डेट के 3 years मैच्योरिटी के बाद आप 3 years तक कभी भी केस कर सकते हो. डेप्ट बिकम टाइम बैरिड आफ्टर द टाइम लिमिट्स इज स्टिपुलेटेड. और ये लिमिटेशंस जो हैं वो एक्ट में 1963 के एक्ट में दिए गए हैं. आप उसके बाद कस्टमर के अगेंस्ट जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते. इट इज़ ओनली द डेप्ट दैट बिकम टाइम बैरिड एंड क्रेडिटर कैन इन्फोर्स द सिक्योरिटी इन हिज हैंड इफ एनी. ऑलमोस्ट बस क्रेडिटर्स जो है उस सिक्योरिटी तक उसका वो चलता है. अगर उसके हाथ में कोई सिक्योरिटी है तो वो सिक्योरिटी तक अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है. इन केस द सिक्योरिटीज ओवर लैंड, सपोज कीजिए लैंड पर है, तो फिर आपका इन्फोर्समेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड. द टाइटल डीड्स मस्ट बी रिटर्न टू द ओनर्स. ऑलमोस्ट जो भी टाइटल्स डीड्स जो भी आपके कस्टमर के बीच में हुई है आपको उसको कस्टमर को वापस देना पड़ेगा. सिंस द डिपॉजिट ऑफ बैंक आर रीपेबल ऑन द डिमांडेड एंड देयर फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस बीइंग ओनली फ्रॉम द डेट ऑन विच डिमांड ऑफ पेमेंट हैज़ बीन मेड. ऑलमोस्ट जब भी कस्टमर के थ्रू कुछ डिपॉजिट किया जाता है और बैंक को वो डिपॉजिट उसकी डिमांड पर रिपेबल करना होता है, बट बाय द वे कभी ऐसा नहीं हो पाता है, तो कस्टमर को राइट है कि वो जिस दिन को उसने डिमांड की थी उस दिन की डिमांड की डे से लेकर के 3 years तक वो उस पर अप्लाई कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता. देन दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉज.